नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दिल्ली के चुनाव परिणाम आ गए हैं और चुनाव परिणाम आने के साथ ही अब ये साफ हो गया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लंबे समय से कई तरह की भ्रांतियाँ थी, कई तरह के झमेले थे, कई सोच थी, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। उन सब से पर्दा उठ गया है और पर्दा तो इस बात से भी उठ गया है कि कांग्रेस दिल्ली में बिल्कुल साफ हो गई है। हालांकि ये कोई पहला अवसर नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस 3 चुनाव में बहुत बुरी तरह से परास्त होती चली आई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने लोहा लिया, टक्कर दिया और सत्ता में भले ही नहीं पहुंची हो, लेकिन केजरीवाल के लिए वो प्लानिंग जरूर बना रही थी। वो प्लानिंग बना रही थी कि आम आदमी पार्टी को कैसे पटकनी दी जाए और आखिरकार 2 चुनाव के बाद पटकनी दे दिया। अब केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो पंजाब जाएंगे। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार की स्थिति है और बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले अब यह आकलन शुरू हो गया है कि कांग्रेस के लिए कौन सा रास्ता सही होगा। कांग्रेस ने जहां दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता थोड़ा आसान कर दिया, वहीं अब बिहार में भी ये मांग उठ रही है कि कांग्रेस को आज़ाद होना होगा। हमने कई नेताओं से बातचीत की, आपने देखा कि एक वरिष्ठ पत्रकार से भी बातचीत किया, उन्होंने भी यही बात कही कि यदि कांग्रेस को अभी से भी अपने आप को संभालना है तो उसे अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। ये अलग बात है कि भले ही कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन अपने सबसे बड़े हर्डल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को उसने दिल्ली की सत्ता से बाहर करवा दिया है। अब इसके बाद से कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ख़ास करके बिहार की बात करें हम तो बिहार के कांग्रेस के पेज पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, एक होकर जो चला सबका होता है भला। इस बात को आप समझिए और इस बात को समझने के पीछे की कहानी समझिए। आपको याद होगा कि पिछली बार जब राहुल गांधी आए थे तो हमने आपको एक खबर दिखाई थी। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सागर कुमार, उन्होंने आम लोगों से बातचीत किया था, कुछ ऐसे लोगों से बातचीत किया था जो चाहते हैं और डाई हार्ड फैन हैं कांग्रेस के, पुराने कांग्रेसी हैं, उन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया है। ऐसे लोगों का मानना यह था कि कांग्रेस को अपने आप को तैयार रखना होगा और किसी की बैसाखी पर नहीं बल्कि अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। ये सभी लोग मिलना चाहते थे राहुल गांधी से, अपनी बातें रखना चाहते थे, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिला। उसके बाद कांग्रेस के भीतर हंगामा हुआ और ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो 2015 में दिखी थी या फिर 1990 से पहले दिखी थी। इस कांग्रेस में बहुत बदलाव हुए हैं और ये कांग्रेस बिना लालू प्रसाद का पूंछ पकड़े नहीं चल पा रही है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब जो ये बात लिखी हुई है कि एक होकर जो चला सबका होता है भला, इसके पीछे की कहानी आप अच्छी तरह से समझिए और ये इशारा कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की तरफ है। एनडीए गठबंधन में एकजुटता हम बार बार बता रहे हैं आपको कि दिखाई दे रही है। बिहार में चुनाव से पहले अभी 9 महीने 10 महीने चुनाव में हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष स्तर की बात हो या फिर आम कार्यकर्ता के स्तर की, सभी दल, 5 दल के नेता एक साथ बैठते हैं, मीडिया से बात करते हैं और अपनी बात को रखते हैं, एकजुटता दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि एनडीए गठबंधन में एका है, जिसका नतीजा आपको दिल्ली में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथियों को अपने साथ रखने के लिए 2 सीटों का सेक्रीफाइस किया और अपने साथी दलों को दिया। अब इस पोस्ट के बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है और कहा यह जा रहा है कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया है, लेकिन लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं एक साजिश चल रही है, उस साजिश से बचना होगा। कई लोगों ने इस पोस्ट पर अपने कमेंट भी किए हैं, जो कि कई तरह की प्रतिक्रिया आई है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी में क्या फ़र्क है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो पूछा यह भी जा रहा है कि केजरीवाल भी मुस्लिम विरोधी थे और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस आखिर भारतीय जनता पार्टी के सामने कौन सा विकल्प पैदा करेगी।
ये सभी बातें और पप्पू को सामने लाने की बात चल रही है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना यह है कि कन्हैया कुमार को क्यों नहीं सामने लाया गया। अब ये सारी बातें धीरे धीरे करके सामने आने लगी है। आपको बता दें कि कुछ लोगों का कहना है कि राजद जिस तरह से कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रही है या फिर अपनी पिछलगू बना करके चला रही है, कांग्रेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। ये पूरी की पूरी बातें जिस तरह से चल रही हैं और जिस दिशा में चल रही हैं, वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस को एक बार फिर से अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। और एक बात आपने देखा होगा कि लगातार 1 महीने के अंदर में 2 बार राहुल गांधी का आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार पर विशेष फोकस है। और बिहार पर फोकस होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार में कांग्रेस अपने लिए संभावनाएं तलाश करना शुरू कर चुकी है। हमने आपको बताया था कि विशेष परिस्थिति में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, हमने आपको दोनों ही परिस्थिति बताई थी कि दिल्ली में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से दबाव नीतीश कुमार पर भी होगा और एनडीए गठबंधन के बाकी के घटक दलों पर भी होगा। समझौते की जो शर्तें होंगी उसमें थोड़ी नरमी आ सकती है और ये सभी बातें आने वाले समय में चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में टूट का कारण भी बन सकता है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस इंतजार कर रही है कि वो आगे की रणनीति कैसे बनाएगी। एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद ने जो व्यवहार कांग्रेस के साथ किया, यहाँ तक कि पप्पू यादव को दिल्ली से कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई जाती है और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के लोग मिल करके उनके सदस्यता पर ही सवाल खड़े कर देते हैं, उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है, ये भी आपने देखा होगा। तो दूसरी तरफ ये भी आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह का कोई सीट शेयरिंग समझौता हुए बिना ही अपने उम्मीदवार उतार करके राष्ट्रीय जनता दल ने औकात बताई थी कांग्रेस को। खैर, इन सारी बातों के लिए अब वक्त निकल गए हैं, बीती हुई बातें हो गई हैं। आने वाले समय में भविष्य में जो बिहार में विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होगा, किस तरह से कांग्रेस चलेगी, क्या जो पोस्ट किया गया है बिहार कांग्रेस की तरफ से कि एक होकर जो चला सबका होगा भला, होता है भला, क्या उसका इशारा एनडीए गठबंधन के एकजुटता पर है। इन सभी बातों को लेकर के हम लगातार अपडेट करते रहे हैं। हमने आपको राहुल गांधी जब पटना आए थे तब भी अपडेट किया था कि किस तरह की परिस्थितियां हो रही हैं और राहुल गांधी से नहीं मिलने देने के लिए भी एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। अब इन सभी विषयों पर, जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास ये सब बातें जा रही होंगी, तो इस मंथन से क्या निकल करके आता है। खास करके दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद से कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि उसके लिए रास्ता कौन सा बेहतर होगा, कांग्रेस क्या फैसला लेती है। ये बिहार के चुनाव में और बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी बात होगी, क्योंकि इसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन की तैयारी करनी है और कांग्रेस यदि वहाँ देख रही है 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ देख रही है, तो कांग्रेस को कोई बड़ा मजबूत और कठोर हृदय से फैसला लेना पड़ेगा। ये फैसला क्या निकल के आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके इस खबर के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से, जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल का काम तमाम हो गया, वैसे ही अगर कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है या फिर जिस तरीके से उसकी सोच है, महागठबंधन में रह करके भी उतना ही डैमेज करेगी जितना महागठबंधन से बाहर रह करके। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अपने लिए कोई रास्ता बनाना होगा। जुड़े रहिएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।